ईवीएम के विरोध में 31 जनवरी को दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले वामसेप सहित अनेक जन संगठन प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में देश भर से लाखों लोग जुटेंगे ताकि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव संभव हो सके और लोकतंत्र को बचाया जा सके। मैं सुरेश प्रजापति, वामसेप की हमारी जो विंग है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी 31 जनवरी को जो हमारा ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग का जो घेराव है, ऑल इंडिया लेवल पे जो हम महामोर्चा लेके जा रहे हैं, उसके बारे में हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जितने भी हमारे साथी हैं, उन साथियों के से हम अपील करते हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथी हों, चाहे हमारे और सामाजिक संगठन हो जो भी, तो ये सभी का कर्तव्य बनता है कि ईवीएम जो वोट चोरी करने का काम करती है, ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम करते हैं। तो इस लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए जितने भी हमारे साथी हैं, सभी का फर्ज बनता है कि सारे के सारे 31 जनवरी को चुनाव आयोग को घेराव के अंदर सभी मिलजुल के सभी एक दूसरे का साथ देंगे और ईवीएम के खिलाफ इस महामोर्चे में हमारा समर्थन करें। महामोर्चा हमारा दिल्ली जाएगा, चुनाव आयोग का घेराव होगा, केंद्रीय चुनाव आयोग का महामोर्चा। ऑल इंडिया से हमारे संगठन के साथी आएंगे और सभी के सभी चुनाव आयोग के घेराव के लिए वहाँ पे दिल्ली पहुँचेंगे। किस प्रकार की व्यवस्था की है? क्या कि कहाँ से आपका काफिला निकलेगा? अलग अलग तरह का है, कोई गाड़ियों में जाएगा, कोई बस कर रखी है, कुछ साथी हमारे पहले दिन जाएंगे ट्रेन में। तो ये मतलब सारे अपने अलग अलग हिसाब से जाएंगे। मुख्य मांगे क्या है आप लोग? हाँ सर, ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से इलेक्शन हो। और जो पहले भी प्रणाली थी, आप ये देखोगे कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जो बड़े बड़े जो विज्ञान का वो कर रहे हैं, उन लोगों का ही मतलब ईवीएम से इलेक्शन नहीं करवा रहे। यहाँ तो 70% लोग हमारे अनपढ़ हैं, तो वोट डाला कहाँ जाता गया किसी को पता ही नहीं चलता। पहले हम बैलेट पेपर से जब इलेक्शन करवाते थे तो अच्छी तरह देखते थे भी ये किस चीज़ किसका नाम है, किस पे मोहर लगाई है, अच्छी तरह हमारे सेटिस्फाई होके और वोट हम बैलेट बॉक्स के अंदर डालते थे। और अब ऐसा नहीं है, इसीलिए हम ईवीएम के खिलाफ महामोर्चा लेके दिल्ली में चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, फिर भी चुनाव आयोग इसको बंद नहीं करवा रही, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन आज चुनाव आयोग है वो मतलब जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो उसके साथ मिलके काम कर रहा है। जब 8 अक्टूबर 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि स्वतंत्र चुनाव ईवीएम से नहीं हो सकते, तो चुनाव आयोग का फर्ज बनता था उसको तुरंत ही इसको बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि वो भी चुनाव आयोग भी इसके घेरे में आता है कि ये भी गड़बड़ कर रहा है। और आज आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के वकील और जितने भी साथी हैं, रोडों के ऊपर हर आदमी ईवीएम से इलेक्शन नहीं चाहता, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग उस पर अड़ा हुआ है। वो कहता है कि ठीक है, पहले ये कहते हैं भी हमारे को कोई हैक करके दिखाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को देखो, आम आदमी की तो छोड़ो, उन्होंने मोर्चा निकाला दिल्ली जंतर मंतर से भी ईवीएम हम चुनाव आयोग को चैलेंज करते हैं, हमारे को 50 मशीनें दे और उनको हम हैक करके दिखाएंगे। लेकिन वहां तक किसी को पूछने ही नहीं दिया जा रहा। और एक तरफ और देखोगे आप, दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू कर दी और वो करी गवर्नमेंट ने। जब एक चुनाव आयोग अलग से संस्था है, तो ये जो आज की जो सरकार है, ये 144 धारा लगाने का काम चुनाव आयोग का क्यों उसका पक्ष ले रहे हो? तो उसके इसका मतलब ये है, चुनाव आयोग और आज की जो मौजूदा सरकार है, इन लोगों की आपस में मिली भगत है और मिली भगत करके ये लोगों के वोट को चोरी करके सरकार बनाने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम ईवीएम के विरोध में महामोर्चा ऑल इंडिया से लेके जा रहे हैं। और फिर भी नहीं माना तो हमारा जो संगठन आगे का जो भी फैसला करेगा, हम उस पर अडिग रहेंगे। कितने लोग पहुंच पाएंगे? भिवाड़ी संगठन बोला है, लेकिन जैसे रुझान पूरे देश से आ रहे हैं, ये संख्या 5 लाख भी हो सकती है। धारा 144 भी लागू है, तो ऐसे में लगता है कि मोर्चा मांग पहुंच पाएगा। देखिए, धारा 144 जो हमारा मोर्चा है
ये संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं और कोई भी ऐसी धारा नहीं होती जो लोगों के फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार का हनन करे। धारा 144 लगाई जा सकती है, लेकिन जहाँ लोगों के मौलिक अधिकार से टकराव हो वहाँ धारा 144 निरस्त हो जाती है। भिवाड़ी जिले से